प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा राजनीति विज्ञान विषय में, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम क्रमशः बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के संबंध में प्लेटो के कंसेप्ट्स, उसकी अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्लेटो के साम्यवाद में परिवार का साम्यवाद या संतानोत्पत्ति का, स्त्रियों का, इसके कई नाम इस तरह से दिए गए हैं। हालांकि इसका प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, चाहे वह पत्नियों के साम्यवाद के संदर्भ में, चाहे वह संतानोत्पत्ति के संदर्भ में, परिवार के साम्यवाद के, या फिर एकमात्र साम्यवाद की अवधारणा के रूप में, उसका समेकित रूप से जो उत्तर बनता है वो प्लेटो का साम्यवाद ही है। और साम्यवाद मूल रूप से एक ऐसे आदर्श राज्य के निर्माण में, स्थापना में सहयोगी प्रवृत्ति रखता है कि जिसके द्वारा एक ऐसे काल्पनिक साम्यवाद की प्लेटो ने बात कही, और भले ही वह आज के साम्यवाद से कितना भी विभेद रखता हो, विमति रखता हो, लेकिन फिर भी साम्यवाद का जो स्वरूप है वो एक ऐसे खुशहाल राज्य के निर्माण के लिए और सर्वांगीण विकास के चरणों को पूरा करने के लिए प्लेटो ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया कि जिससे आदर्श राज्य के रहते हुए आदर्श राजा के द्वारा उस राज्य की बागडोर संभालते हुए सभी के स्वर्णिम भविष्य एवं नागरिकों के कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहे। हालांकि यह काल्पनिक अवस्था वाला माना जाता है, लेकिन फिर भी प्लेटो का साम्यवाद जिस प्रकार न्याय की अवधारणा बताई गई, शिक्षा का सिद्धांत बताया गया, और उसी श्रृंखला में ये जो साम्यवाद का कंसेप्ट है, इन तीनों को मिलाकर के ही एक सावयव तरीके से आदर्श राज्य का निर्माण होता है। और आइडियल स्टेट्स में अगर इन तीनों अवधारणाओं में से एक की भी अगर कमी दिखती है या पूरी तरह से वह वैचारिक जो उपयोगिता है वह सिद्ध नहीं हो रही है, सार्थकता सिद्ध नहीं कर पा रही है, तो फिर प्लेटो के आदर्शवाद की जो स्थापना करने की महती भूमिका थी उसमें कहीं न कहीं कमजोरी या फिर वह पूर्णता की ओर न ले जाने वाला होता है। परिवार के साम्यवाद की जब हम बात करते हैं तो प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो का जो शासक है और सैनिकों को पति पत्नी के रूप में रहने अर्थात विवाह करने की अनुमति नहीं देता है। उसने सामूहिक परिवार व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत चुने हुए स्त्री पुरुषों को संतानोत्पत्ति के लिए मिलने का अवसर दिया जाए। प्लेटो ने सामूहिक परिवार व्यवस्था की योजना इसलिए रखी थी ताकि आदर्श राज्य को भविष्य में योग्य संतानें प्राप्त हो सकें। देखिए, यहाँ एक बात निकल के आई है
कि प्लेटो तत्कालीन यूनान और स्पार्टा के माहौल को देख करके और एक भविष्य की या दूरगामी या दूरदर्शिता की एक पहचान बनाते हैं। और इस तरह की उनकी सोच रहती है दूरदर्शिता भरी कि वे चाहते थे कि आदर्श राज्य के भविष्य में एक ऐसी योग्य संतानें हमें मिल सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि सामूहिक परिवार व्यवस्था को वरीयता दी जाए और चुने हुए स्त्री पुरुषों को मिलने का अवसर दिया जाए। सामूहिक संतानोत्पत्ति की योजना या परिवार व्यवस्था के निर्माण की योजना एक आदर्श राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई और योग्य संतानों की प्राप्ति हेतु प्लेटो ने अपनी में इस बात का या इस योजना का वर्णन भी किया है कि सब शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। इन संतानों के भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा का जो भार है वह राज्य के ऊपर होगा तथा राज्य को यह जिम्मेदारी दी है कि उनकी शिक्षा का प्रबंध करना, उनकी दीक्षा देना, उनके विकास में शैक्षिक योगदान या उसके प्रबंधन का जो जिम्मेदार प्रभाव है वह राज्य के ऊपर ही निर्भर रहेगा। सभी शासकों की समान रूप से स्त्रियां होंगी, न तो माता पिता बच्चों को पहचान सकेंगे और बच्चे न माँ बाप को पहचान सकेंगे। जॉर्ज ई सेवाइन ने विवाह के उन्मूलन की जो बात कही है, लिखा है कि प्लेटो संपत्ति के समान विवाह का भी उन्मूलन कर देना चाहता है। उसका इस संबंध में यह विचार है कि पारिवारिक स्नेह बंधन का कारण होता है। यदि शासक परिवार के प्रति लगाव रखेंगे तो वे राज्य कार्य की ओर ध्यान नहीं दे सकेंगे। और दूसरा बिंदु इसमें है संतान की चिंता से मुक्ति। प्लेटो की मान्यता थी, वैचारिक दृष्टिकोण था कि परिवार के साम्यवाद का उन्मूलन शासकों को संतान की चिंता से मुक्त करता है। प्लेटो परिवार के साम्यवाद द्वारा शासकों को संतान की चिंता से युक्त करता है। संतान की चिंता व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है। तो यह आवश्यकता है कि इस बात की संतान से चिंता मुक्त हो। जरूरी है कि इसके लिए संवाद में ऐसा प्रबंध किया जाए कि वह संतान माँ बाप को पहचान नहीं सके और उनकी परस्पर चिंता करने की किसी भी प्रकार की अवस्था का जन्म न हो सके। इस तरह से हम देखते हैं कि संतान की जो बात है वो आज के संदर्भ में बड़ी ही विपरीत अवस्था वाली दिखाई देती है कि हम इस साम्यवादी अवस्था को आज के समय में प्रयोग में लें तो इसकी बुराइयां करना स्वाभाविक है कि माँ बाप की संतानें जो होती हैं वो निश्चित तरीके से निश्चित स्वरूप में दिखाई देती हैं और उनकी अपने जीवन के रहते रहते पूर्णकालिक समय तक उनकी विकास की अवस्था को प्राप्त कराना, उन्हें विभिन्न प्रकार के साधनों को कराना,
या फिर उनके लिए इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराना जिनसे कि वह आगे अपना उन्नत जीवन बना सकें। तो ये सारी बातें जॉर्ज ई सेवाइन ने विवाह के उन्मूलन की बात करके, संतान की चिंता से मुक्ति की बात करके इस बात को सिद्ध किया है कि परिवार के साम्यवाद में जो एक दायरा होता है, उस दायरे में रह कर के और एक ऐसे आदर्श राज्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है, जिसके आधार पर वह एक ऐसा जीवन बना सकें जो भविष्य के आदर्श को वर्तमान के आदर्श से मिला सकें और एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल हम इस साम्यवाद की जो अवधारणा है इसकी आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।